नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 जुलाई 2022 से 24 जुलाई 2022 की साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 18 तारीख सोमवार के दिन पूर्णिमांत श्रावण का प्रथम सोमवार का पर्व मनाया जाएगा। 19 तारीख मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। 20 तारीख बुधवार के दिन शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। 24 तारीख रविवार के दिन कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरीज। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह वैसे बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। किसी धार्मिक कार्य में भी आप शामिल हो सकते हैं। घरेलू महिलाओं का अधिक समय पूजा पाठ में व्यतीत होगा। कैरियर और कारोबार की दिशा में किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके कामकाज की तारीफ भी होगी। सीनियर आप पे काफी मेहरबान रहेंगे। उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है और सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति के आने से घर में खुशियों का माहौल भी रहेगा। युवाओं का अधिक समय मौज मस्ती करते हुए बीत सकता है। इस दौरान यदि सत्ता और सरकार से जुड़े कार्य आप कुछ कर रहे हो तो उसमें भी सफलता होने के मार्ग दिख रहे हैं और उसमें अप्रत्याशित रूप से धन का मिलना भी आपको हो सकता है। व्यवसाय को आगे बढ़ाने की दिशा में आप कदम बढ़ाते जाएंगे। प्रेम संबंध की दृष्टि से देखने जाएं तो ये सप्ताह आपके लिए काफी अनुकूल कह सकते हैं। इस सप्ताह में आप अपने लव पार्टनर्स को बेहद कूल कर पाएंगे। उससे आपको कई सरप्राइजेस गिफ्ट भी मिल सकते हैं। सेहत की दृष्टि से आपको खास करके इस सप्ताह में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान दें। उपाय के तौर पे इस सप्ताह प्रतिदिन भगवान शिवलिंग को जल चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग है एक और शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है सफेद। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में अपनी मेहनत और प्रयास से अपनी मंजिलें पाने में आप बहुत कामयाब रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्य या व्यवसाय से जुड़ी हुई कुछ अड़चनें आती हुई दिखेंगी, लेकिन आपकी सूझबूझ से और धीरे धीरे जैसे सप्ताह पसार होता है वो सारी अड़चनें दूर भी होती जाएंगी। परीक्षा और प्रतियोगिता से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिल सकती है। जो छात्र देश या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं उन्हें शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। भूमि भवन से जुड़े विवाद कोई कोर्ट के बाहर ही सुलझा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दौरान सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज को आप खरीद लाने में भी कामयाब रह सकते हैं। घर परिवार से जुड़े किसी बड़े निर्णय को लेते समय माता पिता की तरफ से आपको पूरा सहयोग भी मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको व्यवसाय से मनचाहा लाभ भी होगा। इस दौरान आप कोई नया कार्य या व्यापार प्रारंभ करने के बारे में सोच सकते हैं। कामकाज के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद रहेगी, साथ में वो लाभकर्ता भी साबित होंगी। वहीं पहले से जो लोग किसी के साथ संबंध में हैं तो उनके बीच में पनप रही गलतफहमियां इस सप्ताह में दूर होंगी और दाम्पत्य जीवन भी काफी सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन स्फटिक से बने हुए शंकर जी की पूजा करें और खास करके ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जाप जरूर करें। शुभ रंग है सिल्वर और शुभ अंक है 2। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी मिला जुला कह सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार के किसी सदस्य के साथ में कोई तकरार रहने से थोड़ा तनाव रह सकता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई मुश्किलें थोड़ी आपकी बढ़ा सकती हैं, परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। मित्र और प्रियजन का साथ आपको समय पर ना मिलने के कारण आपका मन थोड़ा सा हताश भी रह सकता है। लेकिन
आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे तो ये सारी चीजों को इन सारी चीजों से ऊपर आने में आपको काफी लाभ रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। धन के लेन देन करते समय खूब सावधानी रखें और किसी ऐसी योजना में निवेश ना करें जिसमें जरा सी भी जोखिम की आशंका हो। हालांकि इस सप्ताह में भूमि भवन और लोहे आदि का काम करने वाले लोगों के लिए मन मुताबिक लाभ दिख रहा है। इस सप्ताह मिथुन राशि वाले जातक सेहत का विशेष आपको ख्याल रखना है। सप्ताह की शुरुआत में ही आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। किसी पुरानी बीमारी से आप बार बार उभरने की कोशिश करेंगे जिससे आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कष्ट मिलेंगे। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और चोट चपेट लगने से भी आपको बहुत संभालना है। ये सप्ताह देखने जाए तो थोड़ा परेशानी वाला सेहत की दृष्टि से कह सकते हैं। किसी बात को लेकर पार्टनर्स के बीच में भी थोड़ी आनाकानी हो सकती है और दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी से जुड़ी थोड़ी चिंताएं उभर सकती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में हनुमान जी की पूजा और सुंदरकांड के पाठ करने से आपको लाभ होगा। खास करके शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे जल जरूर चढ़ाए। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 5। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह के पूर्वार्ध खुशियों भरा रहेगा, लेकिन थोड़ा चुनौती वाला भी रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कैरियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर आपको मिल सकते हैं और आप उसका समय पर लाभ उठाकर उसका अच्छा लाभ ले सकते हैं। लंबे समय से रोजी और रोजगार के लिए भटक रहे लोगों की कामनाएं भी इस सप्ताह में पूरी होंगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में अपने क्रोध और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा किसी प्रियजन के साथ में आपकी तकरार हो सकती है। घर से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान खोजते समय अपने स्वजनों की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें, अन्यथा वर्षों से बने बनाए रिश्ते संबंध बिगड़ सकते हैं। इस दौरान घर की मरम्मत आदि का काम भी आपको करना पड़ सकता है, जिसमें थोड़ा खर्च होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कोर्ट और कचेरी से जुड़े मामलों में अनावश्यक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको व्यवसाय में तो कोई जोखिम दिख नहीं रहा है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को कामकाज पर थोड़ा बोझ ज्यादा बढ़ सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से देखें तो ये सप्ताह थोड़ा मिला जुला रहेगा। दाम्पत्य जीवन में वैसे मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी का भी आपको पूर्ण सहयोग रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन पारद से बने हुए शिवलिंग की पूजा करने से और रुद्राष्टक अध्याय का पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 6। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि के लिए ये सप्ताह बेहद लक्की कह सकते हैं। इस सप्ताह आप जिस काम में हाथ डालेंगे आपको उसमें मनचाही सफलता मिल सकती है। जो लोग विदेश में अपना करियर और कारोबार बनाने की सोच रहे थे, प्रयास करने पर उनकी ये मनोकामनाएं इस सप्ताह में पूरी हो सकती हैं या उनको उस संबंधित आगे के रास्ते मिल सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी और परीक्षा और प्रतियोगिताओं में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय से भूमि या भवन या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो संभव है कि आपकी ये कामना इस सप्ताह में पूरी हो सकती है। पैतृक संपत्ति से भी खास करके आपको इस सप्ताह में लाभ है। धार्मिक सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर भी आपको मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर और कारोबार में दिन प्रतिदिन होती तरक्की को देख करके आपके प्रतिद्वंदी या फिर गुप्त शत्रु बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और उसका महीना मतलब जो भी उसका समय है 1 हफ्ते तक महीने तक उसको किसी के सामने ना लाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो हिसाब किताब बहुत ही क्लियर रखना बहुत जरूरी रहेगा। परिवार में लोग आपको न सिर्फ अपना समर्थन देंगे बल्कि आपके लिए हुए निर्णयों की तारीफ भी करेंगे। सेहत वैसे आपकी इस सप्ताह में सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन भगवान सूर्य को तांबे के बर्तन से जल देना और आदित्य हृदय स्तोत्र के नित्य पाठ करना। शुभ रंग है मरून और शुभ अंक है 6। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह में अपनी सेहत, संबंध और सामान तीनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना की जरूरत है।
सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी सदस्य के साथ या फिर कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ में हुई तकरार आपके तनाव को बढ़ा सकती है। ऐसी स्थिति में बचने के लिए इस सप्ताह आप छोटी मोटी बातों को तूल ना दे तो ज्यादा अच्छा है। करियर और कारोबार में बहुत ज्यादा तरक्की तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन चीजें आपके अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। हालांकि किसी भी योजना या व्यवसाय में धन लगाने से पहले किसी शुभ चिंतक की या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी में जुटे लोगों को मनचाही सफलता मिल सकती है, लेकिन थोड़ा कठिन परिश्रम करने के योग दिख रहे हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका अधिक समय धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बीतेगा। इस दौरान आपको किसी मंच पर सम्मानित भी किया जा सकता है। लोग आपके कामकाज और व्यवहार की तारीफ भी करेंगे। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो ये समय उचित नहीं है। उचित समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। खट्टी मीठी तकरार के साथ में आपका दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा और सेहत की दृष्टि से भी देखने जाए तो ये सप्ताह ठीक ठाक है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन गणपति की उपासना करें और बुधवार के दिन हरे कपड़े में मूंग की दाल का दान करें। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 8। 7वीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मनचाही सफलता और यश दिलाने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। कार्यक्षेत्र में जहां लोग आपकी उपलब्धियों का गुणगान करेंगे, वहीं घर परिवार के लोग आपके द्वारा लिए गए निर्णयों को सराहेंगे भी। इस दौरान आप अपनी बात को दूसरों को अपनी बात समझाने में पूरी तरह कामयाब भी रहेंगे। ये समय मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए बेहद ही अच्छा समय है, जिससे आपको टारगेट अचीव करने में भी आसानी होगी और आप आपका कार्य लोगों को अच्छी तरह समझा पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के भी योग दिख रहे हैं। जो लोग लंबे समय से नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे, उन्हें बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जिन लोगों ने करियर की शुरुआत हाल फिलहाल में ही की है, उनके काम को सीनियर भी सराहेंगे। जिन लोगों ने संभव है कि उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकती है। व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद परिणाम देंगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में जाएगा और प्रेम संबंध की दृष्टि से देखने जाए तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ में हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर आपको मिल सकते हैं। माता पिता की तरफ से भी आपको पूर्ण सहयोग रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन स्फटिक से बने हुए शिवलिंग की पूजा करने से आपको लाभ है। शुभ रंग है सिल्वर और शुभ अंक है 7। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों की सप्ताह की शुरुआत में कार्य विशेष या फिर व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद और लाभदायक साबित हो सकती हैं। व्यवसाय में विस्तार की योजनाएं फलीभूत भी होंगी। यदि आप नौकरी में बदलाव या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो इस सप्ताह आपकी झोली में खुशी आ सकती है। सोचे हुए कार्य को समय से करने में आपके इष्ट मित्र भी आपको काफी मदद करेंगे। सत्ता सरकार से भी आपको इस समय में बड़े लाभ होने के संकेत दिख रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे। जो लोग किसी शोध कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें कई बड़ी सफलताएं इस सप्ताह में मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी आपको मिलेगा। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि और भवन से जुड़े विवाद का हल निकालने में आप कामयाब रहेंगे। कामकाजी महिलाओं को इस सप्ताह घर और कार्यक्षेत्र के बीच में थोड़ा सामंजस्य बिठाने में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से देखने जाए तो ये सप्ताह आपको काफी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। जीवन साथी की सेहत से जुड़ा पक्ष यदि आप छोड़ दे तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन हनुमान उपासना करें और मंगलवार के दिन लाल रंग के पुष्प चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है मरून और शुभ अंक है 4। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सजिटेरियस। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी भाग दौड़ वाला कह सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही कार्यक्षेत्र पर कामकाज का बड़ा बोझ आ सकता है, जिसे निपटने में आपको अतिरिक्त परिश्रम और समय की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान
पैतृक संपत्ति या फिर भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं। ऐसे विवाद का निपटारा आपसी सहमति और संवाद के जरिए निकालने में ही समझदारी की बात है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने अपने धंधे के किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की बजाय उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको खुद ही लेनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा विश्वास करने पर आपको आर्थिक चोट लग सकती है। किसी की मुश्किल से बचने के लिए बिल, टैक्स आदि से जुड़ी चीजों का समय पर भरे, अन्यथा आपको अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कार्यक्षेत्र या समाज में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस दौरान आपको आपकी योग्यता और आपकी कार्यशैली की तारीफ करते हुए लोग नजर आएंगे। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफी अनुकूल कह सकते हैं। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है ये सप्ताह में आपका काम हो। इस कार्य में किसी महिला मित्र की काफी मदद आपको मिल सकती है। यात्रा के दौरान आपकी सेहत और सामान का खूब ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि सप्ताह के अंत में आप कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के स्तोत्र के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 3। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शत्रु, रोग और आलस्य तीनों चीजों से बहुत बचने की जरूरत रहेगी आपको। सप्ताह की शुरुआत में आपके सोचे हुए कार्य को समय पर पूरा करने में थोड़ी सेहत आपकी अड़चन दे सकती है। इस दौरान आप मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी से उभरने से परेशान रह सकते हैं। वाहन बहुत सावधानी के साथ में चलाएं, अन्यथा चोट चपेट भी लग सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं का गुणगान दूसरों के सामने ना करें, अन्यथा आपके विरोधी उसमें भी अड़ंगे डाल सकते हैं। किसी मित्र के साथ में हाथ समय करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखें कि वह आपका उपहास न बन जाए। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला मिल सकता है। परीक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े लोग, तैयारी में जुड़े लोगों के लिए मनचाही सफलता पाने के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं कह सकते, आपको और ज्यादा उसमें परिश्रम करने की जरूरत पड़ेगी। प्रेम संबंध में चल रहे लोगों को बेहद सावधानी के साथ में कदम बढ़ाने होंगे, नहीं तो आगे जाके आपको इसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सप्ताह के अंत तक आपके सुखी दाम्पत्य जीवन की गाड़ी वैसे पटरी पर आ जाएगी, लेकिन घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन में थोड़ी चिंता बनी रहेगी। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 1। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी मिला जुला कह सकते हैं। इस सप्ताह में कभी आपके जीवन की गाड़ी कभी हिचकोले खाते हुए तो कभी हवा से बातें करते हुए आपको नजर आएगी। सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन आदि को लेकर परिवार की किसी सदस्य के साथ में हुआ विवाद आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन सप्ताह के मध्य तक ये मामला किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से सुलझ भी जाएगा। इस दौरान आपकी संतान से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि भी आपकी खुशी का कारण बन सकती है। इस दौरान करियर और कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद और लाभदायक साबित होंगी। हालांकि इस दौरान आप आलस्य के चलते आप कई अवसर का लाभ उठाने में चूक सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में लेन देन में खूब सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। इस दौरान किसी को कर्ज देने या फिर किसी योजना में पैसे लगाने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। इस सप्ताह आपको अपने प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए अपने पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना चाहिए। आपको कठिन समय में जीवन साथी के साए की तरह आपके साथ में आपके खड़े रहेंगे। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 5। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। छोटी मोटी परेशानियों को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो कुल मिलाकर ये सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए प्रगति और लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह में मनचाहा लाभ पाने के लिए अपने समय और अपनी ऊर्जा का बेहतर प्रबंधन करने की सलाह दी जाती है। कार्यक्षेत्र से जुड़े किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको सभी मिला जुला कर काम करना होगा।
ऐसा करते समय भूल कर भी किसी के साथ में पंगा लेने की गलती ना करें और समय पर सफलता पाने के लिए छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना बहुत जरूरी है। व्यापार से जुड़े लोगों को बाजार में फंसे पैसे से निकालने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत तक किसी मित्र की मदद से आप न सिर्फ ऐसा करने में कामयाब रहेंगे बल्कि अपने कारोबार को विस्तार देने में भी कामयाब रहेंगे। इस दौरान आपको सत्ता और सरकार की तरफ से भी खूब सहयोग मिलेगा। इस दौरान सुख सुविधा से जुड़ी कोई महंगी चीज जैसे वाहन आदि भी आप खरीद सकते हैं। प्रेम प्रसंग में आपसी विश्वास और सामंजस्य बहुत जरूरी है और वो धीरे धीरे पनपता भी रहेगा। दाम्पत्य जीवन में इस सप्ताह में मधुरता बनी रहेगी। परिवार के किसी प्रिय सदस्य के आने से घर में खुशियों का माहौल भी रहेगा। सप्ताह के अंत में ये तीर्थ यात्रा या फिर देव दर्शन के योग बन रहे हैं। सेहत की दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन केसर का तिलक करके ही घर से बाहर निकलने में आपको लाभ है। शुभ रंग है केसरी और शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 5। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ। तो ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने तो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।